700 से ज़्यादा ये आइटम आपको ज़्यादा नहीं पड़ सकता है काम में, तो बाकी लोग वहाँ पर ये ग्रुप में काम आगे नहीं बढ़ाइएगा। वो कंप्यूटर वाइज, प्रोफेशनल कंप्यूटर वाइज और आपके एफिशिएंसी वाइज तो आप पीछे रह जाएंगे। तो ये भी कारण है आपको और आगे करने के लिए, खुद को आगे करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो उस एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए ये कार्यक्रम आपको जरूर मदद करेगा। आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले मंच पर उपस्थित कमांडेंट CISF श्री हरिओम गांधी जी, मंच पर उपस्थित SSP जमशेदपुर कमिल मानन जी, SPCD सुभाष जी, हमारे दो विधि सलाहकार जयप्रकाश जी एवं राजीव रंजन जी, DP यहाँ के जमशेदपुर के DP सुशील कुमार जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स, पुलिस से बड़े पदाधिकारी। पुलिस ने आप सभी को आए हुए ये दूसरा साल कहाँ हो रहा है। एक साल आपने PTC में ट्रेनिंग लिया और एक साल फील्ड में ट्रेनिंग आपकी पूरी होने जा रही है। थोड़ा तो साइड इवेंट है कि कोरोना के चलते आपका ट्रेनिंग वो प्रॉपर नहीं हो पाया, लेकिन दूसरा इसको अपॉर्चुनिटी मानिए कि आपने 100 साल में आने वाली सबसे बड़ी एपिडेमिक को आपने फेस किया। इस चैलेंज को पुलिस के अदर ऑफिसर्स के साथ साथ आपने बड़ा नजदीक से देखा कि पुलिस टफ सिचुएशन में कैसा काम करता है। तो हमेशा आपको लाइफ में क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। कि क्राइसिस आया तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही से चल के यहाँ पहुँच गया है 10:30 बजे। तो टाइम की पाबंदी होना बहुत जरूरी है लाइफ में। अब इसको बंद ही कर दो, मत किसी को आने दो। अगर अभी भी लोग आए रहे हैं तो जस्ट स्टॉप। टाइम का पाबंद होना बहुत जरूरी है लाइफ में। सबको क्लियर है? जो टाइम का पाबंद नहीं हुआ लाइफ में, टाइम को वैल्यू नहीं समझा, वो लाइफ को कुछ करने के बाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पुलिसिंग क्या है, इस पर हम आपको बताना चाह रहे हैं। आजादी के समय या अगर हम कहें 40 साल पहले खाना मोबाइल रिलेटेड जो एक अलग से वर्कशॉप हम लोग एक धन्यवाद ज्ञापन का हम लोग का एक कथा है जिसे हेडक्वार्टर DSP1 से कमल सर क्या इसके पीछे उद्देश्य है? एक्चुअली हमारे जो नए सब इंस्पेक्टर बहाल हुए हैं 2018 में जो बहाल हुए थे, उनका फील्ड ट्रेनिंग अब लगभग समाप्त होने जा रहा है। 15 अक्टूबर के लगभग समाप्त होगा। तो एक तो है कि कोविड के चलते इनका बहुत सारा 5-6 महीना कोविड सेवा में चला गया, लेकिन इस दौरान इनके ट्रेनिंग में क्या इनके द्वारा सीखा गया उसका इवेल्युएशन करने के लिए ये वर्कशॉप रखा गया। कि हम लोगों का पर्पस है इनको ट्रेन करना। जब ये अच्छे से ट्रेन होकर के फील्ड में जाएंगे तो दे कैन परफॉर्म बेटर। तो आज जब इनका कमी हम लोग कुछ एसेस करेंगे, जैसे आज हमें महसूस हुआ कि वो अभी भी CDR एनालिसिस की जानकारी बहुत कम है, जबकि आजकल अधिकांश केस मोबाइल बेस्ड है। तो इसलिए उसमें हम लोगों का इनका जो वीक पोर्शन है उसको मजबूत करने की जरूरत है। SSP साहब उसको करेंगे लगातार वर्कशॉप चला करके। और इनको बेसिकली इनके जो आज का डेट में जो पुलिसिंग है, जिसमें कि सोशल पुलिसिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस संबंध में भी जानकारी दी गई कि थाने में आप कैसे अगर थाना प्रभारी बनेंगे तो थाने का क्या माहौल रखेंगे, थाने में
लोगों को बिहेवियर किस तरह का रखना चाहिए, कैसे लोगों से बिहेव करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें हैं और कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनको उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि जब तक लॉ की सही जानकारी नहीं होगी, केवल पावर्स की जानकारी होगी, अपने लिमिटेशंस की जानकारी जब तक नहीं होगी तो वो पुलिस अफसर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है और वो जगह जगह पे क्रिटिसिज्म का उसको सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन सारी बिंदुओं का ये वर्कशॉप है, ये दिन भर चलेगा और सीनियर एसपी के द्वारा जो अरेस्ट किया गया है, मैं पूरे पुलिस पदाधिकारी को धन्यवाद दूंगा जो ये पहल मेरे कहने पर इन लोगों के द्वारा किया गया। बाकी जिलों में भी इस तरह का मैं करवाने के लिए प्रोग्राम रखा हूँ, जयवासा और सरायकला में भी हो। और उद्देश्य बस है कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये अच्छे लॉट बन करके जाए। सर, पिछली बार जब 24 साल पहले जब किया होती जो SI, उस वक्त एक चैलेंज था कि जब नई टेक्नोलॉजी आ रही थी तो उनको यूज करने में टाइम लगा। अब जो पीढ़ी है वो पहले से उसके बारे में जानती है, तो ये जो टेक्नोलॉजी से पहले से ये लैस हैं और कई सारे जो टेक्नोक्रेट्स भी हैं जो PhD लेकर आए, तो इसका क्या फायदा मिलेगा अब की पुलिसिंग में? जो आप निश्चित रूप से इनका जो लर्निंग पीरियड होगा वो पुराने ऑफिसर और इनमें काफ़ी उसमें कमी आएगी। ये जल्दी सीखेंगे कोई भी चीज़ को। जैसे आजकल का कोई भी नौजवान जो है वो कंप्यूटर फ्रेंडली है, हम लोग फ्रेंडली नहीं थे अपने इनिशियल डेज में, तो ये सब लोग कंप्यूटर फ्रेंडली हैं। तो निश्चित रूप से ये फ़ायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन को। और इसमें जो कुछ टेक्निकल जो लड़के आए हैं, हमारे आने वाले दिनों में साइबर क्राइम में उनका हम योगदान रहेगा साइबर क्राइम डिटेक्ट करने में, तो फ़ायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन को। और पढ़े लिखे लड़के जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे और वेल इन्फॉर्म्ड लड़के रहेंगे तो निश्चित रूप से उनका बिहेवियर भी अच्छा होगा पब्लिक के साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एसेट है। CRPC के बारे में सर आप बोल रहे थे कि उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो वो उसकी जानकारी को लेकर जो भी प्रॉब्लम होता है उससे क्या दिक्कत आती है प्रैक्टिकल पुलिसिंग में, अगर उससे यूज नहीं, दिक्कत कहीं नहीं है, क्योंकि CRPC में आपको कैसे काम करना है इसकी जानकारी है। तो वो जानकारी, चूंकि आपको ये पहले तो क्या करना है और आपके क्या लिमिटेशंस और पावर्स हैं ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे किसी को हम अरेस्ट कर रहे हैं तो अरेस्ट करने के लिए क्या प्रावधान है। अब ये नहीं कि अरेस्ट करने के पहले ही उसको 50 घंटा पिटाई कर दी। अरेस्ट करने के प्रावधान क्या है, अरेस्ट कहते किसको है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको कितने घंटे थाने में रखने का प्रावधान है, अरेस्ट करने के बाद NHRC आपको क्या गाइडलाइन दिया है कि किसको किसको सूचना देना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस थाना प्रभारी को जानना जरूरी है, हर पुलिस अफसर को जानना जरूरी है। पुलिस अधिकांश नहीं जानने के चलते अज्ञानता में फंसती है। जब आप जान जाएंगे अपने कर्तव्य को, अपने लिमिटेशंस को, तो हम समझते हैं कि बेहतर पुलिसिंग होगा और जनता भी खुश रहेगी। ये जितने लोग अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं ये क्या केवल जमशेदपुर के हैं कि पूरे कोल्हान से है? नहीं, कितने लोग? सभी जमशेदपुर के प्रोफेशनल हैं, जी। ये सभी जमशेदपुर के विभिन्न थानों में पदस्थापित हैं और इसी जिले के हैं, दूसरे जिले में। सर, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए जो एक तो साइबर क्राइम, एक तो कम्युनिटी पुलिसिंग, ये दो ठो पर फोकस आप लोग कर रहे हैं, कितना आप सफल हो रहे हैं इसमें? ये तो जनता बताएगी। हम अपनी सफलता अपने आके ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, जैसे ATM से वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, रेस्ट विल यू कैन असेस फ्रॉम द पब्लिक। सर मैन पावर तो कम है ना आपके पास, मतलब कम्युनिटी पुलिसिंग कितना पुलिस ड्यूटी मैन पावर कम है, लेकिन हम लोग इसका रोना नहीं रोएंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। कम मैन पावर में बेहतर रिजल्ट आप कैसे दे सकते हैं, ये भी एक मैनेजमेंट है कि कम रिसोर्सेज में बेहतर रिजल्ट देना। इट इज ऑल्सो ए मैनेजमेंट और हमें उस मैनेजमेंट को करना है। सारी सुविधाएं, और अगर अमेरिका की सुविधाएं मिल जाए और तब हम काम कर रहे हैं, उससे बेहतर हो कि बिना सुविधा मिले अमेरिकन पुलिस जैसा काम करें, तब क्रेडिट है ना। तो इसीलिए वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम लोग कैसे बेहतर परफॉर्म करें और रिजल्ट आएगा। सब लोग लगा हुआ है इसमें, DGP से लेकर के हम लोग सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। और सर, पहले जो क्राइम अब तक जो देखने को मिलता था एक आम या किसी घटना से जुड़ा हुआ रहता था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं साइबर क्राइम, चाहे मोबाइल रिलेटेड हो, मोबाइल में यूट्यूब में डाल के धमकी देना हो या इस तरह का जो घटनाएं घट रही है, तो यूट्यूब में जब कोई धमकी देता है वीडियो डाल के, तो कितना बड़ा चैलेंजिंग होगा, इससे कैसे निपटेंगे आप लोग? नहीं, ये चैलेंज तो है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी का कुछ चैलेंज है तो कुछ फायदा भी है। उसी मोबाइल से लोग डिटेक्ट होते हैं, उसी मोबाइल से क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। तो अब हमें सीखने की जरूरत है
मैंने हमारे यंग ऑफिसर्स को सीखने की जरूरत है। हम लोग मोबाइल एनालिसिस उस जमाने में करते थे जब बहुत कम लोग करता था। 20 साल पहले इस शहर में 2003 में 17 साल पहले करते थे, जबकि मोबाइल का कम होता था। कई केसेस मोबाइल के आधार पर उस जमाने में हम पकड़े हुए हैं जमशेदपुर में। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत इजी है। और अभी अभी हमें याद है, ये कैमरा के लिए नहीं है, अखिलेश के नाम पर वो पति पत्नी दंपति करता था, रंगदारी वसूल रहा था, हस्बैंड वाइफ, और वो बजाते हेलमेट पहन कर मोबाइल के आधार पर हम पटना से ट्रैक किया, और हेलमेट पहन करके जाके ले भी लेता था, अखिलेश का नाम पे फोन करते। उस समय हम लोग किसी किए थे, हमको याद है, पता नहीं अब वो कहाँ होगा पति पत्नी, लेकिन और बोला कि सर हम लोग को आइडिया आया हस्बैंड वाइफ को, इसका नाम इतना टेरर है कि नाम से ही 2-4 करोड़ कमा लिया जा सकता है। कमा भी लिया 10-15 लाख कमा भी लिया। तो से कंप्लीट है हर थाने में? बिल्कुल संसाधन है, और संसाधन की जो कमी है वो डिपार्टमेंट देखेगी, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई संसाधन बाधक नहीं है। क्लियर? थैंक यू। चलिए, बहुत श्री राजेंद्र सर, हमारे लीगल जयप्रकाश सर, सर्वप्रथम मैं डीआईजी सर को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस व्यस्त कार्यक्रम के बीच इतने अच्छे सफल प्रोग्राम को आयोजित करने में मार्गदर्शन दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डीआईजी सर को कि उन्होंने अपने 28 साल के इतने लंबे काल के जो विशेष अनुभव थे उन्होंने इस एवं हम लोगों के बीच साझा किया, जो हम लोगों के जीवन के लिए, हमारे नौकरी के कार्यकाल के लिए संजीवनी साबित हो। धन्यवाद देना चाहता हूँ इस जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक को कि उन्होंने अपने सफल मार्गदर्शन में इतने अच्छे कार्यक्रम को आयोजित किया। इससे पहले इस तरह के बहुत कम ही कार्यक्रम आयोजित हुए हैं कि ताकि हमारे जिले के जो नए रिक्रूट हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, जो हम लोग के जिले के रीढ़ की तरह काम कर रहे हैं, उनको विशेष प्रशिक्षण एवं विशेष दिशा निर्देश प्राप्त हो सके। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अरविंद जी से आमंत्रित करता हूँ कि जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट फैकल्टी हैं उन्हें कार्यक्रम को आने बढ़ाने के लिए आमंत्रित करें। धन्यवाद।